गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जो गुरु जी को दिल और जान से भी ज्यादा प्यारी है, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग कर रही हूँ, इसलिए बहुत नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। तो किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी के चरणों में क्षमा मांगती हूँ और आप सबसे भी क्षमा चाहूंगी मैं। इंसान के जीवन में, इस मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा और सबसे कीमती पल वो होता है जब हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, और उससे भी ज्यादा कीमती क्षण वो हमारे लिए होता है जब हमें उसी अपने पूर्ण गुरु, पूर्ण परमात्मा के चरणों में बैठकर उनकी महिमा करने का मौका मिलता है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि आज वो मुझे मौका गुरु जी ने ब्लेस किया है। गुरु जी, आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप कृपा कर मेरी रसना पे विराजिए। आपकी महिमा करने का बल हमारे पास है नहीं, वो बल आप बख्शिए और आप ही अपना सत्संग, अपना गुणगान हमसे करवाइए। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत एक छोटा सा प्रसंग सुना के करना चाहती हूँ, जो किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था। क्योंकि मेरा जो सत्संग है वो उसी प्रसंग के ऊपर कहीं ना कहीं निर्धारित है। इन महापुरुष ने, मैंने कुछ टाइम पहले ये प्रसंग सुना था, इन्होंने बताया था कि मतलब वो संगत को बता रहे थे कि आपने गीता पढ़ी है, सुनी है, जानी है, और आपको शायद ये लगता है कि गीता सिर्फ एक ही प्रकार की होती है जिसे भगवत गीता कहते हैं। लेकिन गीता बहुत प्रकार की होती है, जिनमें से एक प्रकार की गीता है गुरु गीता। तो उन महापुरुष ने कहा कि आज मैं आपको उस गुरु गीता के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, शिव और पार्वती जी में कोई बातचीत हो रही थी, और पार्वती जी और शिव के बीच में, शिव और पार्वती माँ के बीच में बहुत तरह के प्रसंग, बातचीत होती थी। पार्वती जी बहुत कुछ भगवान शिव से पूछती थी, उनकी क्वेरीज होती थी और भगवान शिव उन्हें उत्तर देते थे, ज्ञान देते थे, ऐसा हमने सुना है। तो इसी प्रकार एक दिन माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से ये कहा कि मैं कलयुग देखना चाहती हूँ, कलयुग कैसा होगा प्रभु, कि मेरी बहुत इच्छा है। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आप कलयुग देख नहीं पाएंगी, तो इसलिए आप रहने दीजिए। इसलिए उनकी इच्छा और तीव्र हो गई कि नहीं प्रभु, मैं कलयुग देखना चाहती हूँ, कैसा होगा। तो भगवान शिव उनकी हर बात मानते हैं और उनके कहने पर उन्हें कलयुग का भ्रमण कराने के लिए भगवान शिव लेके गए। जैसे उन्होंने कलयुग का भ्रमण करना शुरू किया और माता पार्वती ने जब कलयुग में जीवों को जीते हुए देखा, तो पार्वती जी उससे ज्यादा देर देख नहीं पाई और उनका दिल बहुत पसीज गया और उन्होंने भगवान शिव से बहुत ही दुखी हृदय से कहा कि प्रभु, ये तो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा और ये तो बहुत ही कष्टदायक समय होगा। इसमें लोग बीमारी से त्रस्त हैं, अपने रिश्तों से त्रस्त हैं, हर तरह से त्रस्त हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि मतलब मैं इन्हें देख भी नहीं सकती। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा था कि तुम कलयुग मत देखो। तो पार्वती जी माता ने ये कहा कि लेकिन प्रभु, कोई तो हल होगा इस चीज का, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कलयुग के जीव ऐसे ही सफर करेंगे, ऐसे ही दुख दरिद्रता में रहेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, कलयुग एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने कर्मों का ही फल पाओगे, जो बीजोगे वही काटोगे, और भगवान भी जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी आपके कर्मों के अनुसार जो सब चलेगा वैसा चलेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं करूंगा, इवन आई कैन नॉट इंटरफेयर। तो पार्वती जी माता और हैरान हुई कि भगवान, आपने तो इस सृष्टि को रचाया है और ऐसे कैसे हो सकता है कि सृष्टि का रचयिता ही इस युग के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो माता पार्वती जी जिद पे आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप कलयुग के जीवों के लिए कोई भी हल दीजिए, कोई ऐसा सोल्यूशन दीजिए जिस सोल्यूशन को पाकर इन जीवों का उद्धार हो। तो क्योंकि पार्वती माता जिद पे आ गई, तो भगवान शंकर पार्वती जी की बात कभी ठुकराते नहीं है, उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि उनकी हर बात वो मानते हैं। भगवान शिव ने आंखें बंद की, ऐसा महापुरुष ने सुनाया, जैसा उन्होंने सुनाया वैसा मैं आपको सुना रही हूँ। तो उन्होंने आंखें बंद की और उन्होंने वो ध्यान में चले गए भगवान शिव। तो पार्वती जी ने थोड़ा सा सोचा कि भगवान शिव का जो ज्ञान है वो बहुत गूढ़ है, और उन्होंने सोचा कि कलयुग के जीव, मतलब
वो समय ऐसा होगा कि वो तो 2 वक्त प्रभु का नाम भी दिल से नहीं ले पाएंगे। तो भगवान शिव का ज्ञान इतना गूढ़ है कि कहीं ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन ना निकाल के दे दे जो कलयुग के जीवों के बस का ही ना हो फॉलो करना। तो पार्वती जी ने बहुत ही मतलब प्यारी सी चतुराई से भगवान शिव को फटाफट से एक और शर्त लगा दी कि प्रभु आपको कलयुग के जीवों के लिए सोल्यूशन तो देना होगा, बट वो सोल्यूशन बहुत ही सरल और सिंपल होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए और सिर्फ 2 अक्षरों का होना चाहिए। तो भगवान शिव ने 2 अक्षरों की गर्जना की, ध्वनि निकाली, और वो 2 अक्षर थे, पहला था गु और दूसरा था रू। तो भगवान शिव ने ये ध्वनि के जरिए 2 लफ्ज निकाले, गु रू, एंड दैट्स व्हाट लॉर्ड शिवा सेड दैट द सॉल्यूशन इज बेस्टोर्ड अपॉन कलयुग के जीवों के ऊपर। कलयुग के जीवों की सब प्रॉब्लम्स का हल ये 2 लफ्ज हैं, गु रू। तो भगवान शिव ने कहा कि गुरु को मैं वो शक्तियां देता हूं कि वो मेरे लिखे को, यानी जो विधि का विधान है, जो विधि ने लिखा है, जो लेख लेकर हम इस धरती पे आए हैं, गुरु को मैं वो सारी शक्तियां देता हूं कि गुरु उन लेख को बदल सकता है। जो चिट्ठा लिखवा के कलयुग के जीव धरती पे आएंगे, उस चिट्ठे को फाड़ के एक नया चिट्ठा लिख सकता है। ये सारी शक्तियां एक गुरु के पास होंगी। तो उन महापुरुष ने बताया कि गुरु गीता में 108 श्लोक है और उन्हीं में से 38वां श्लोक, जो शायद मेजॉरिटी को ना मालूम हो, वो ये श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैंने ये प्रसंग कुछ समय पहले सुना था और मैंने अपनी जिंदगी में इसे बहुत 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 वैलिड पाया। बिल्कुल ये चीज ऐसे ही सत्य प्रूव हुई मेरे जीवन में। तो मुझे लगा कि मैं इस प्रसंग से स्टार्ट करूंगी अपना सत्संग। मैं अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांट के बताना चाहूंगी। एक जीवन जो 2013 तक मेरा चला, जब से मैंने जन्म लिया है, और एक जीवन जो 2013 से 2019 तक मेरा चला, और एक जीवन 2019 से ऑनवर्ड्स अब तक चल रहा है। गुरुजी महाराज के साथ मेरे होश आवाज में जर्नी स्टार्ट हुई 2019 में, जबकि हम नहीं जानते हम कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। 21 मार्च 2019 को पहली बार बड़े मंदिर जाना हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वो जीवन जो 2013 से पहले तक चल रहा था, जब से मैं पैदा हुई। आई वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, born and brought up in a village। एक हिमाचल का एक छोटा सा गांव है बहुत प्यारा, सलोक के नाम से। वहां पे मैं पैदा हुई, वहां पे परवरिश हुई, और एक बहुत ही छोटे गुरुजी की कृपा से, एक बहुत 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 छोटे परिवार से, मतलब मेरे पापा आइसक्रीम बेचते थे, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। गुरुजी की ऐसी कृपा बचपन से रही कि गुरुजी ने बहुत अच्छा एक दिमाग बख्शा था, एक अच्छी सोची बख्शी थी, सोच बख्शी थी, और मैं खुद को बहुत ही एक खुशकिस्मत बच्चा समझती थी। आई वॉज अ चाइल्ड, तो जितना भी बचपने में मेरे को अपनी सोच समझ जीवन को लेके थी, तो मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में, बहुत मेहनत करती थी। जितना रिसोर्सेज गांव में अवेलेबल होते हैं किसी भी बच्चे के पास, उन सब रिसोर्सेज को यूज करके बहुत 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 गुरुजी ने मेहनत करवाई और बहुत आगे मुझे बढ़ाया। तो ऐसा होता था कि गांव में बच्चे बाहर निकल तो पाते नहीं थे ज्यादा, एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था कि मतलब लड़कियों को 10th या 12th करा दी और उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ने देते थे लड़कियों को। तो मेरा एक अनसेट कनेक्शन बचपन से ही मतलब भगवान के साथ था। मुझे ऐसा लगता था भगवान है और वो सारी बातें सुनते हैं, और मेरा तरीका भगवान से कम्युनिकेट करने का ये होता था कि मैं हमेशा आसमान की तरफ देखती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि भगवान आसमान में होते हैं, बादलों के पीछे कहीं बैठते हैं। तो मैं देखते भगवान से अपनी बात कहती, नहीं मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे देश की प्रधानमंत्री बनना है, ब्ला ब्ला, बचपना माइंड जैसा भी, जो भी उस वक्त मुझे एस्पिरेशंस आती थी, तो मैं वो भगवान से कहती थी। और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था पर भगवान ऊपर से हाथ रख के ऐसे कहते हैं, बेस्टोर्ड अपॉन, बेस्टोर्ड अपॉन। तो मैं खुद को हमेशा ऐसे मन में कहती थी दैट आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड। और कुछ ऐसी गुरुजी की कृपा थी कि जो चीज मैं चाहती थी वो होती गई। पढ़ाई के मामले में घर से बाहर जाना था, बड़े शहर में जाना था, वो सारी चीजें होती रही। तो एन
एब्सोल्युटली ब्लिसफुल लाइफ अंटिल 2013। पढ़ाई की, हायर डिग्री की, अच्छी नौकरी दी, गुरुजी ने सब कुछ किया, बहुत 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 अच्छी लाइफ। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक फूलों की बगिया में जीती हूँ। मतलब मैं हमेशा एनालॉजी में फूलों की बगिया वर्ड यूज करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक फूलों के बगीचे में जीती हूँ, हमेशा हर पल जो मैं चाहती हूँ भगवान मुझे देते हैं, करते हैं, और बहुत ही एक अच्छी लकी लाइफ में जी रही हूँ। बचपन में ऐसा होता था कि हिमाचल देवभूमि कही जाती है, तो हर आधे किलोमीटर में मंदिर मिलेंगे आपको, और वहां कथा कीर्तन चलता रहता है जो कि घरों में हमारे कानों में पड़ता रहता था। तो जब भी साधु संत कभी मोक्ष की बातें करते थे, तो यानी जन्म मरण के चक्कर से निकलने की बातें करते थे, तो मैं एज ए चाइल्ड मैं हमेशा हैरान हो जाती थी कि जन्म मरण के चक्कर से क्यों निकलना है, जिंदगी तो इतनी खूबसूरत है, जीने में तो मजा ही बहुत आ रहा है, आप जो मतलब मैं जो चाह रही हूँ हो रहा है। तो एक दिन मैंने ऐसे स्काई की तरफ देखा, जो मेरा अपना तरीका था भगवान जी से बात करने का। मैंने भगवान जी की तरफ देखा कि भगवान जी ये संत पता नहीं क्यों जन्म मरण के चक्करों से निकलने की बातें करते हैं। देखो मुझे तो जीना बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम लविंग माई लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू लिव इट, मतलब पूरा खुल के जीना चाहती हूँ, और मैं तो हर बार जन्म लेना चाहती हूँ। मतलब मैं जन्म मरण के चक्कर से निकलना नहीं चाहती, और मैं की जिंदगी तो है ही इतनी खूबसूरत, तो पता नहीं संत महात्मा जन्म मरण के चक्करों से निकलने की बातें क्यों सुनाते हैं लोगों को। तो ऐसी मेरी विशेष हुआ करती थी। 2013 तक ऐसी लाइफ चली। नाउ 2013 में कुछ ऐसा हुआ, जो बच्चा अपने आप को कहता था कि मैं फूलों की बगिया में जीता हूँ, और आसमान की तरफ देख के हमेशा ये बोलता था दैट आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड। 2013 में कुछ ऐसा हुआ सडनली कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे फूलों की बगिया में से किसी ने उठाया और बहुत ही एक गंदी दलदल में गिरा दिया। तो जब उस दलदल में मैं गिर गई, मतलब दैट सिचुएशन वाज लाइक दैट, तो पहली बात तो मुझे ज्ञान ही नहीं था कि लाइफ ऐसी होती भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ फूलों की बगिया ही होती है। और जब मैं दलदल में गिरी लाइफ में, जो ऐसा हुआ कि मतलब मैं एक बहुत ही गंदी दलदल में गिरी, तो कुछ टाइम तो मुझे ये समझने में लग गया कि ये था क्या, मैं कहाँ गिरी हूँ और मुझे करना क्या है। तो लाइक हम संगत परिवार हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक इन माई सत्संग, नो फिल्टर्स, बिकॉज ये हमारा रियल परिवार है, हमारा गुरु परिवार है। तो 2013 में जिस सिचुएशन को मैं रेफर कर रही हूँ, वो सिचुएशन थी मेरी मैरिज। तो सो आई वॉज इन अ वेरी 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 बैड मैरिज। 2013 I got married, and 2013 से ही आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई मैरिज ये जद्दोजहद स्टार्ट हो गई कि इसको चलाना कैसे है, कि इसको चलाना पड़ेगा और इसको चलाना कैसे है, फॉर एक्स वाई जी रीजन। मतलब हमें डिटेल्स में जाने की तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, बट क्योंकि एक छोटे गांव के माहौल से पली बड़ी हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी विलेज में रहते हैं, तो वहां पे थोड़ा मान मर्यादा ये सब चीजें, और डिवोर्स सेपरेशन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हमारे एरिया में, एंड आप इन शब्दों को अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकते। तो मुझे वो चीजें मालूम थी, और वो 2013 अक्टूबर में मेरी शादी हुई, एंड परहैप्स 2013 अक्टूबर से ही ये सोच चालू हो गई थी माइंड में कि इसको चलाना कैसे है। 2013 से लेकर 2019 तक ये 7 साल मैंने उस दलदल, मतलब आई कॉल इट दलदल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई हस्बैंड, माई इन लॉज, मे गुरु जी ब्लेस देम इमेंसली, आई हैव नो कंप्लेंट्स, नो ग्रजेस अगेंस्ट देम, बट क्योंकि मुझे अपना सत्संग बताना है, तो इसलिए जो मेरे मनोभाव था उस वक्त, जिस स्थिति में मैं थी, मैं इसलिए उसको दलदल कह के रेफर कर रही हूँ। तो 2013 से 2019 तक मैंने वो जो जीवन जिया, उस 7 सालों में, मतलब जो एक मतलब वंदना जसवाल 2013 तक थी, वो बिल्कुल बदल के एक और नई, एक न्यू वर्जन ऑफ वंदना जसवाल बन गया। धीरे 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 जो बिल्कुल एक डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज मैं अपनी दिल की बात किसी को कह तो पाती नहीं थी, ना पेरेंट्स को बता पाती थी कि भाई मैं खुश नहीं हूं या मुझे निकालो इस चीज में से। तो
मैंने हर तरीके से कोशिश करी कि नहीं इसको चलाना है, तो मैं ऐसे बन के देखती हूँ तब चला पाऊंगी, ऐसे बन के देखती हूँ तब चला पाऊंगी। करते करते मेरे सारे एफर्ट्स फेल हो रहे थे और वो किसी भी तरीके से कुछ हो नहीं रहा था। इट वॉजंट गोइंग वेल। तो धीरे धीरे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू कर दिया कि क्योंकि मुझे चलाना है इसको और मेरे पास एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। तो मैं काम करती हूँ, मैं ज्योतिष के पास जाती हूँ, मैं कोई उपाय पूछती हूँ। ज्योतिष बहुत तरह के उपाय देते हैं, कोई ना कोई हल मुझे भी जरूर मिलेगा, तो मैं वो सारे उपाय करूंगी, तो हो सकता है उससे चीजें बेटर हो जाए। तो मैंने ज्योतिषियों के पास जाना शुरू कर दिया। तो किसी ने मुझे बोला कि आप पन्ना पहन लो, तो मैंने पन्ना पहन लिया। किसी ने मुझे बोला आप पुखराज पहन लो, मैंने पुखराज पहन लिया। किसी ने मुझे बोला रूबी पहन लो, मैंने रूबी भी पहन लिया। तो वो एक रट होती है ना जिसमें आप उस लूप में चले जाते हो। मैं उस लूप में पूरी तरह से जा चुकी थी। एक पंडित को दिखाओ, दूसरे को दिखाओ, तीसरे को दिखाओ, फिर पुखराज एक से लिया, दूसरे ने बोला ये तो आपको जी बेकार पुखराज दे दिया, आप बढ़िया वाला पुखराज लो। तीसरे को दिखाया जी आपको पन्ना घटिया दे दिया, अच्छा 60,000 का दिया, ये तो बहुत ही बेकार दिया, इसकी कीमत तो 500 रुपए भी नहीं है, आप ये छोड़िए, आप मेरे वाला पन्ना लीजिए। कर कर आके मैं पूरी उस लूप में जा चुकी थी जहां मेरी साइकोलॉजी पूरी जीवन की पन्ना पुखराज और रूबी के घेरे में घूम के रह गई थी। मैं बहुत रिलीजियसली, बहुत पूजा पाठ करके उस पन्ने पुखराज रूबी को पहनती थी, एज इफ मेरी पूरी जिंदगी का सार इन 3 स्टोन्स में घुस चुका है और यही स्टोन्स चमत्कार करेंगे मेरे जीवन में। बट जैसे गुरुजी की मर्जी थी, कुछ भी नहीं उनसे हो रहा था और वो प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी। आई वॉज इन डिप्रेशन। मैं जॉब करती थी 2, बट मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाती थी। और वो पन्ना पुखराज रूबी में मेरा जीवन पूरा सर्कल होके रह गया था, बट कुछ भी हाल तो मिल नहीं पा रहा था। और एक दिन मतलब मैं जॉब भी ढंग से नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे हुआ क्या, बिकॉज ऑफ जो भी सिचुएशंस उस वक्त चल रही थी लाइफ में, उनकी वजह से मुझे मालूम नहीं था, बट साइलेंटली आई वाज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। तो और हुआ क्या कि धीरे धीरे बिकॉज जुड़ रही थी, आई वाज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन लाइक डे बाय डे। टू एन एक्सटेंड की हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने शुरू हो गए, 50 तरह के मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए दे दिए गए। और ये भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट किया कि मे बी आई हैव सम कैंसरस सेल इन माय बॉडी। तो कुछ उन्होंने स्कैन या एक्सरे किए थे, तो उन्होंने बोला कि बायोप्सी करवा के देखो एंड वी सस्पेक्ट कैंसर। तो इस लेवल तक चीजें चली गई थी। तो वो गुरुजी बोलते हैं ना कि मतलब कलयुग में 3 चीजों की बरसात होगी, आने वाले टाइम 3 चीजों की बरसात होएगी। वन इज डिप्रेशन, अनदर इज डिवोर्स एंड थर्ड इज कैंसर। तो गुरुजी की कृपा से वो तीनों ही चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं जीवन में। सो वो मेडिकल रिपोर्ट्स चलना शुरू हो गई, इधर घर के हालात ठीक नहीं हो रहे थे और मैं अपने घर पे भी नहीं बात कर पा रही थी। जब धीरे धीरे कभी बात करने की कोशिश करी तो लाइक आई वाज गिवन शट अप कॉल कि नहीं, आपको चलाना है और आप इसे चलाओ। तो मेरे एक ऑफिस के कलीग थे, उनको मालूम था कि शी इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है या इसकी शक्ल सूरत भी एकदम बदल गई है या ये काम भी ढंग से नहीं कर पा रही है। तो मेरे ऑफिस के कलीग ने मुझे जनवरी 2019 में एक एस्ट्रोलॉजर का नंबर दिया और उन्होंने मुझे बोला कि आप इन एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, शी इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिस होल वाइड वर्ल्ड। थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप जाओ, लेकिन शी विल गाइड यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे
और इनके जो उपाय हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है। और ये पक्का जागृति आंटी कुछ उपाय बताएंगी जिससे आपकी लाइफ सर्टनली जागृति आंटी चेंज दिखेगा। जी, तो मैं ये कह रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी और कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं था, तो मेरे कलीग ने मुझे बोला कि आप इन एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ और वो बहुत ही बेस्ट हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, पर आप जाओ, आपको हेल्प श्योरली मिलेगी। तो मैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतना जाके परेशान हो चुकी थी, तो मैंने उस दिन भगवान के आगे प्रे किया घर से निकलने से पहले, और मैंने भगवान से कहा कि ये मैं गुरुजी से मिलने से पहले की बात आपको बता रही हूँ, 2013 से 2019 के बीच की बात। तो मैंने बोला भगवान को कि भगवान, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुकी हूँ और आज भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हूँ, लेकिन मैं आज आपको ये बता के जा रही हूँ, पूछ के नहीं जा रही, बट आपको बता के जा रही हूँ कि मैं आज अपनी जिंदगी में आखिरी बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हूँ। आज जो भी ये एस्ट्रोलॉजर बोल देंगी, मैं उसको आपका वर्ड कंसीडर करूंगी कि दिस विल बी द वर्ड ऑफ गॉड फॉर मी। तो कृपया आप उनकी रचना पे विराज जाना। आज जो वो बोलेंगी मैं ये मान के चलूंगी कि वो आप मुझे बोल रहे हैं, एंड दिस विल बी माय लास्ट विजिट टू एनी एस्ट्रोलॉजर। मैं आज के बाद कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाऊंगी। और मैं बहुत होप्स के साथ उनके पास गई थी कि शायद आज मुझे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कोई हल मिल जाएगा। जब मैं उनके पास गई तो जब मेरी टर्न आई, आई हैड टू वेट आउटसाइड, तो मैं उनसे मिली और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ कि आज ये शायद कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड मुझे बताएंगी, जो शायद आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया, बिकॉज शी इज अपेरेंटली द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी तो बहुत कुछ उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज अपेरेंटली बोली कि दो तरह की कुंडलियां होती हैं, एक होती है फ्री विल कुंडली और एक होती है कार्मिक कुंडली। फ्री विल वाली कुंडली जो लेके, जो ग्रह, जो नक्षत्र लेके लोग पैदा होते हैं, वो अपने जीवन में कुछ डिसीजंस लेते हैं, उनके डिसीजंस उनके लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ग्रहों के साथ पैदा होते हैं कि उनकी कुंडली पूरी कार्मिक कुंडली होती है। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हो, और आपकी जो कुंडली है दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय योर पास्ट लाइफ कर्मास। यहाँ तक भी ठीक था। मैंने बोला अच्छा जी। नाउ शी सेड, जब उन्होंने मैरिज हाउस देखा और सब चीजें वो देखी, तो मैं आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लग गई कि मैं इतनी परेशान हूँ और मैं ये सब 7 साल से झेल रही हूँ, या मैं जी नहीं पा रही हूँ, या जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी मैंने XYZ बोली ना। सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे बहुत ही जो मैंने सोचा था उससे अलग चीजें बोली। उन्होंने बोला कि वंदना, ये देखो आपके कर्मों का फल है जो आप भुगत रहे हो, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आपने पिछले जन्म में अपने हस्बैंड के साथ किया, वो इस जन्म में आपके हस्बैंड आपके साथ कर रहे हैं। तो पहली बात तो रोना बंद करो। मतलब उन्होंने लिटरली मुझे बैश, आई मीन इट वाज लाइक शी इज बैशिंग मी। तो एंड देन शी सेड, आप पिछले 7 सालों से रो रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वेयर इज द एक्सेप्टेंस। ये वर्ड्स मैं इसलिए जानबूझ के मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत बड़े लफ्ज हैं, एक्सेप्टेंस। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड शी यूज्ड, वेयर इज द सरेंडर। शी सेड, ना तो तुम में एक्सेप्टेंस है, ना तुम में सरेंडर है। पहले तो एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में जो हो रहा है, और सरेंडर करो खुद को। तो मैंने ये लफ्ज सुन तो लिए, अब मुझे ना तो ये मालूम था कि एक्सेप्ट कैसे किया जाता है चीजों को, और सरेंडर कैसे किया जाता है। एंड शी सेड कि आपकी एनर्जीज इस वक्त इतनी नेगेटिव हैं, जो भी उन्होंने बताया, अंतरदशा, महादशा, राहु केतु कौन से घर में, आई डोंट नो, बट उसकी वजह से आपकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव हैं कि मैं आपको कोई उपाय भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कोई भी उपाय अगर आपको दूंगी तो वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। मैं और ज्यादा रोने लग गई कि मैं, मतलब पहली बात तो ये इतनी एक्सपेंसिव एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे बिल्कुल बजट से बाहर थी। मैं बहुत अपने आप को समझा बुझा के लाई कि चलो मैं इतने भी पैसे खर्च लूंगी। तो मैं इतने पैसे ये सुनने के खर्चने आई हूँ कि भाई तुम्हारे कर्मों का फल है, तो तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बना, कुछ नहीं बना। एंड शी ऑल्सो सेड कि वो तुम्हारे कर्म कटवा रहा है,
तो खुशी खुशी काट लो, क्योंकि अब नहीं काटोगी तो दोबारा काटने पड़ेंगे, यानी इनसे तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती वंदना। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि सुबह भी उसको धन्यवाद बोलो, उसको यानी अपने हस्बैंड को, और शाम को भी उसका धन्यवाद करो। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, मैं उनका चेहरा देख रही हूँ कि मतलब सीरियसली आप ये मुझे कह रहे हैं, और मैं उनको बता रही हूँ कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। शी सेड मुझे कुछ नहीं सुनना क्या प्रॉब्लम, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, तुमने लाइफ में सरेंडर नहीं किया है, और वो तुम्हारे कर्म कटवा रहा है, इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, खुशी खुशी अपने कर्म काटो, सुबह भी उसका धन्यवाद करो, शाम को भी उसका धन्यवाद करो। तो मैं मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दी सिचुएशन कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं इनको क्या बोलूं। तो मैंने बोला कि आप मुझे कोई उपाय दे दो। कह रही कोई उपाय नहीं है तुम्हारे लिए, अगर मैं दे भी दूंगी तो कोई काम नहीं करेगा उपाय तुम्हारे लिए, सो डोंट वेस्ट योर मनी। एंड बस ये सब चीजें, मतलब सब उन्होंने वो नेगेटिव चीजें बोली जो सुन के कोई भी इंसान, पहले ही टूटा हुआ इंसान तो बिल्कुल गड्ढे में ही गिर जाए। और मैंने उनसे एक बात पूछी कि मैम क्या मैं इस मैरिज से एग्जिट ले सकती हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, फिलहाल इस दुनिया में मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अकेली हूँ, क्या मैं इस मैरिज से एग्जिट ले लूं? तो शी सेड नो, वन डोंट टेक दी एग्जिट बिकॉज दीज आर योर कर्मास, इन्हें भुगतो। सेकेंड, इवन इफ यू टेक, देयर इज नो एग्जिट फॉर यू, तुम्हारे लिए एग्जिट डोर बनेगा भी नहीं। मैंने एनीवेज उनको पैसे दिए जितने देने थे, एंड आई सैट इन दी ऑटो, घर वापस आ रही थी, एंड मैं ऑटो में बहुत जोर जोर से रोई, बहुत जोर जोर से रोई, इतना जोर से रोई कि मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं जितना हो सके चिल्ला लूं और मेरी आत्मा चिल्ला ले। एंड लाइक द सेम चाइल्ड जो 2013 तक का जो एक बच्चा था, आसमान की तरफ देख के हमेशा बात करता था, मैंने ऑटो में से ही आसमान की तरफ देखा। ये जनवरी 2019 की बात है, और मैंने ये बोला कि गॉड यू कांट बी दैट अनफेयर टू मी, आप मेरे साथ इतना अनफेयर नहीं हो सकते। मैंने अपनी होशोहवास में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आई वॉज अ गुड डॉटर, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड सिस्टर, मैंने अपनी होशोहवास में तो ऐसा कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, तो इतना बुरा मेरे साथ कैसे हो सकता है? एंड आई सेड यू हैव थ्री ऑप्शंस, मतलब मैंने ये भगवान से मैं कह रही थी, उस वक्त ऑटो में बैठी बैठी रो रही थी, और मन ही मन ये बातें कर रही थी एक अपने मन से भगवान के साथ कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। वन, अगर ये मेरे कर्मास है तो मुझे इनके साथ जीना सिखाइए, क्योंकि अभी तो मैं इनके साथ जी भी नहीं पा रही हूँ। नंबर टू, आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, एंड नंबर थ्री, आप मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे तो जी नहीं पाऊंगी। तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस में से आपको एक चीज तो करनी ही पड़ेगी। आई रीच्ड होम, एंड तब वो समय, ये सारी चीजें मैं इसलिए रेफर कर रही हूँ बिकॉज ये सब गुरुजी का प्लान था। जब गुरुजी आपके जीवन में हो है तो हमेशा से ही, लेकिन विजिबली ऐसे जब आपके जीवन में आना होता है गुरुजी को, तो उससे पहले वो कुछ ही चीजें आपके जीवन में करते हैं जो सब संगत ने महसूस की होंगी और मैंने भी महसूस करी। उस एस्ट्रोलॉजर के पास, वो भगवान महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं जिनके पास गुरुजी ने मुझे भिजवाया, और वो हर हर महादेव करके ही ग्रीट करती हैं सबको। उस एस्ट्रोलॉजर के पास मुझे गुरुजी ने ही भिजवाया था, क्योंकि गुरुजी मेरे जीवन में आने से पहले मुझे ये बताना चाहते थे कि आपका जीवन है क्या, पहले तो ये जान। और उसके बाद गुरुजी की एक ग्रैंड एंट्री मेरी लाइफ में हुई, और उसके बाद जो लाइफ बनी, तो मैं शायद शुक्राने की स्टेट में आ ही तब पाई, क्योंकि मुझे पहले तो ये बताया गया कि तुम्हारा कर्म क्या है और तुम्हारे जीवन क्या है, और तुम किन किन कर्मों के साथ पैदा हुई हो, और क्या जिंदगी है तुम्हारी। तो मैं घर पहुंची कंप्लीटली परेशान, डिडंट नो व्हाट टू डू। एंड देन दुख मुझे इस बात का था कि मैं तो भगवान से प्रे करके गई थी कि भगवान आज जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगी वो आपका वर्ड होगा मेरे लिए, और आज के बाद मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाऊंगी। और एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला, एंड आई वाज लुकिंग एट गॉड कि गॉड ये आपका वर्ड था मेरे लिए। सो गुरुजी की एंट्री होने वाली थी लाइफ में। जनवरी 2019 में मैं इन एस्ट्रोलॉजर के पास गई। उसके बाद आई थिंक फरवरी 2019 में आई मेट, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, तो मैं एक कस्टमर से मिली जो गुरुजी की संगत है,
मैं गुरुजी के बारे में तब तक कुछ भी नहीं, फरवरी 2019 तक मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं, जबकि मैं दिल्ली में 10 साल से रह रही हूँ। कभी भी गुरुजी को देखा नहीं, इनका स्वरूप नहीं देखा। तो ये मीटिंग मेरी जिन कस्टमर के साथ हुई, वो मीटिंग थी किसी और पर्पस के लिए, यानी मेरे कोलीग को उस मीटिंग में ज्वाइन करना था और उन कस्टमर को पिच क्या करना था वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैंने वो मीटिंग फिक्स करवाई थी बिकॉज मैं उनको जानती थी। माय कलीग वाज सपोज टू ज्वाइन दैट मीटिंग एंड देन उनको सारा वो बैंक प्रोडक्ट्स पिच करने थे। नाउ अपेरेंटली मेरे कलीग ट्रैफिक में फंस गए फॉर XYZ रीजन, वो कभी उस मीटिंग पे पहुंच ही नहीं पाए और वो 1.5 घंटा मीटिंग चली और मेरे पास तो कुछ था ही नहीं उनको बताने के लिए, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को पिच करना था उनकी नॉलेज मुझे थी नहीं। तो वो 1.5 घंटे की मीटिंग में हुआ क्या, 1.5 घंटे की मीटिंग डिस्कशन स्टार्ट हुई एस्ट्रोलॉजी से, फिर गुरुओं पे पहुंची एंड देन उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन दिनों मैं सदगुरु जी को बहुत फॉलो कर रही थी, सुन रही थी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि कुछ सदगुरु की बात शुरू हुई, तो मैंने बताया कि ऐसे सदगुरु जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने बोला ओके नाइस, तो मेरे भी गुरुजी हैं। तो मैंने कहा कौन है आपके गुरुजी? की गुरुजी। मैंने कहा उनका कोई नाम तो होगा? कि नहीं, हम उन्हें गुरुजी ही कहते हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप बताया और उन्होंने मुझे एक गुरुजी के इंट्रोडक्शन में एक बात बोली जो मुझे बहुत बाद में जाके एहसास हुआ और रियलाइजेशन हुई उस चीज की। उन्होंने मुझे कहा कि वंदना, हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे गुरु हैं जो आपको कोई प्रवचन नहीं देंगे, आपसे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वो सीधा आप पे नजर करते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके जीवन का कष्ट है, उसे वो जड़ से खत्म कर देते हैं। या उन्होंने शायद ऐसे कहा कि वो आपका पूरा कष्ट ही अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी उसे जड़ से खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, ओके फाइन, मतलब सुना, ओके, मतलब ज्यादा कुछ मैंने सीरियसली नहीं लिया। बट उन्होंने बोला कि मैं बहुत हैरान हूँ कि आपने, मतलब दिल्ली में इतना लोग जानते हैं और आपको पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में। तो मैंने बोला हाँ, हैरान तो मैं भी हो रही हूँ क्योंकि मैं 12 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और मैंने आज तक कभी नहीं सुना उनके बारे में। नेवरदलेस वो डिस्कशन कंप्लीट हुई। तो मेरी ऑफिस में एक कलीग थी जिनसे एक दिन मेरी कोई बातचीत हुई। वो अभी रिसेंटली डिवोर्स हुआ था उनका। तो क्योंकि मैं भी आई वाज सेलिंग इन द सेम बोट, तो मुझे लगा कि मैं इनसे जाके बात करूं कि हाउ डिड यू डू दिस, आप कैसे कर पाए, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं किया। तो मैंने उनसे जब बात करी जाके, तो मैंने उनसे पूछा कि इफ यू डू नॉट माइंड कैन यू शेयर विद मी हाउ डिड यू डू दिस, आई मीन आप कैसे इस सिचुएशन में से निकले। तो उस मेरी कलीग ने जो मुझे बात बोली, उसने बोला कि वंदना, मैं इसमें से नहीं निकली, ना ही मुझे मालूम था कि इस सिचुएशन में से कैसे निकलना है। मेरे एक गुरुजी हैं और दिस वाज द सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ गुरुजी टू मी। मेरे एक गुरुजी हैं और ये रास्ता जो मैंने तय किया है, बीइंग इन द मैरिज एंड कमिंग आउट ऑफ दैट मैरिज, वो मेरे लिए एक, द रोड वाज फुल ऑफ फायर, बट मेरे गुरुजी ने मुझे, ऐसा लगा कि मुझे गोद में उठाया, इस तरफ से उठाया और वो आग से तपता हुआ रास्ता गुरुजी ने खुद तय किया और मुझे गोद में उठा के इधर रख दिया और मुझे उस आग की तपिश भी महसूस नहीं हुई। तो मैंने कहा अच्छा वाओ, हु इज योर गुरु? शी सेड गुरुजी। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी वही तो नहीं है जो मुझे उन्होंने बताए थे, कमल किशोर जी ने। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा कहाँ इनका मंदिर है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर है। ओके फाइन। उसके बाद मार्च में होली का दिन था, 21 मार्च 2019, छुट्टी थी। मैंने अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट किया कि भाई कोई गुरुजी हैं यहाँ पे, मैंने सुना है बड़े फेमस है, तो हम भी घूम के आए, देख के आए क्या जगह है। तो माय ब्रदर न्यू दैट आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, बहुत ज्यादा मैं प्रॉब्लम्स में थी एंड उसको लगा कि अगर इनको यहाँ जाके पीस मिलती है तो ओके लेट मी टेक हर। तो उसने बोला आपका मन है जाने का, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो 21 मार्च 2019 होली का दिन था। इट वॉज पूर्णिमा दैट डे एंड इट वॉज थर्सडे दैट डे। और हम गुरुजी के आश्रम पहुंचे, मैं और मेरा भाई। गुरुजी की इंट्रोडक्शन सिर्फ इतनी ही थी जो मैंने आपको दो दो पंक्तियों में बताई, दो लोगों ने दी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हम गुरुजी के बारे में जानते थे। क्योंकि थर्सडे का दिन था तो हमने 2 दर्जन केले खरीदे, 1 किलो बेसन के लड्डू का डिब्बा खरीदा और ये सोचा कि शायद एक नॉर्मल मंदिर, हिंदू मंदिर जैसा आज तक हमने हिंदू मंदिर देखे हैं वैसा एक मंदिर होगा, तो हम चढ़ा देंगे, वहां पंडित होंगे, पूजा पाठ हो रहा होगा, घंटी बज रही होगी, तो हम माथा टेक के आ जाएंगे।
जब हम वहां पहुंचे तुमने देखा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब खाली हाथ है और सिर्फ हमारे हाथ में 2 चीजें थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम दे देंगे, सेवादार को बोल देंगे कि हम पहली बार आए, हमें नहीं मालूम यहाँ खाली हाथ आना होता है। तो हमने वही किया, हमने सेवादार को बोला कि ये सामान ले लीजिए, हमें नहीं मालूम था यहाँ कुछ लेके नहीं आते। उन्होंने हमसे लिया। तो बड़े मंदिर के मेन गेट पे जब हम पहुंचे, लाइन लगी हुई थी। सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये यहाँ हो ही ना बड़े मंदिर में जो भी गुरुजी हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि संत महात्मा महापुरुष कई बार दूसरे शहरों में चले जाते हैं समागम करने या लोगों को मतलब सत्संग में। तो मेरे सडनली दिमाग में आया कि एक इतना दूर आश्रम है, पता नहीं हम दोबारा कभी आ पाएंगे या नहीं। तो जो मेन गेट के पास हमारी लाइन क्यू में हम थे पहुंचे, तो वहां पे सेवादार जो आंटी खड़ी थी, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये आज अंदर ही बैठे हैं ना? तो वो थोड़ा सा सरप्राइज और ऐसे मेरी तरफ देखा उन्होंने, कहती कौन? मैंने कहा ये जो गुरुजी जिनका मंदिर है ये आज अंदर ही है ना, कहीं गए तो नहीं हुए? तो शी गॉट सरप्राइज एंड शी सेड आप पहली बार बड़े मंदिर आए हो? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो शी सेड गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। एंड आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज। आई सेड व्हाट? तो मैंने कहा मतलब? शी सेड गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। मैंने कहा कब? 2007 में। मैंने कहा इतनी पहले? तो मैंने ऐसे सर पे हाथ रख लिया और बिल्कुल ही मतलब इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैंने कहा ओहो। मैंने कहा जी मैं तो ये सोच के आई थी कि आज ये अंदर बैठे होंगे, आशीर्वाद देंगे। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं अभी इन्हें क्या बोलूं। तो शी स्माइल्ड, उन्होंने एक बड़ी प्लेजेंट सी स्माइल दी और मुझे बोला डोंट वरी, वो अंदर ही है, लेकिन वो आपको आपकी तन की आंखों से नहीं, आपको आपकी मन की आंखों से दिखेंगे। तो उस वक्त तक इन चीजों की मुझे समझ नहीं थी और मुझे ये तन की आंखें मन की आंखें बात बिल्कुल उनकी समझ नहीं आई। एनीवेज हम थोड़े आगे बढ़ गए। जैसे ही हम 2 कदम आगे बढ़े, पीछे से एक लेडी ने मेरी पीठ पे पैट किया, थपथपाया और मुझे बोला आंटी। वो भी मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि आंटी ये मुझसे बहुत बड़ी हैं एंड ऑल दैट, सब वो एक्सपीरियंसेस सबके होते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा हाँ जी। शी सेड आज का दिन घर जाके अपनी डायरी पे नोट कर लेना। मैंने कहा वो क्यों? कहती क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ये लगा कि बगल में राधा स्वामियों का बहुत बड़ा सत्संग घर है और ये कोई नए से गुरु दिल्ली में आ गए हैं जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है ज्यादा, ना इनको कभी देखा है। तो ये गुरु की प्रमोशन चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ एक ऐसे इन्होंने खड़े किए हैं जो जो नई संगत देखते हैं कि आई है, तो उनको बोलते हैं कि आज का दिन घर जाके अपनी डायरी पे नोट कर लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है ऑल दैट। मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और मैं इसी शौक में अंदर जाती रही कि ये है ही नहीं, ओहो ये तो है ही नहीं, तो फिर मतलब मिलना किससे अंदर जाके। एनीवेज पहली बार गए थे, पता ही नहीं था मंदिर कहाँ, गद्दी कहाँ, माथा किस तरफ टेकना है, बस कतार को फॉलो करते गए, सब जगह सर झुकाते गए। बाहर आ गए हम, मैं और मेरा भाई थर्सडे का फास्ट रखते थे ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से अंटिल 2019। तो हमारा फास्ट था और ऑब्वियसली थर्सडे का फास्ट नमक से नहीं खोला जाता, तो हम मीठे से ही फास्ट खोलते थे। तो मैं और मेरा भाई घर जाने ही वाले थे, हम किसी को जानते नहीं थे, लंगर प्रसाद की महिमा गुरुजी कुछ भी नहीं मालूम था हमें। तो जैसे हमने देखा कि लंगर हॉल की तरफ लोग प्रसाद के लिए जा रहे हैं, तो मेरे भाई ने मेरे को बोला इधर लंगर हो रहा है, तो हम तो नहीं ना खा सकते, हम तो नमक खाएंगे नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों थोड़ी देर वहां रुके रहे। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ, उसने बोला खा ले क्या? मैंने कहा चल ठीक है खा लेते हैं। कहता ठीक है बृहस्पति जी का नाम लेके खा लेते हैं, जो भी होगा खा लेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके। हमने लंगर प्रसाद खाया और वो एक्सपीरियंसेस भी हुए कि मतलब हमने शायद कंप्लीट नहीं खाया था, तो 2-3 बार सेवादार ने आके टोका कि इसको पूरा खाइए, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो हमें वो बातें समझ नहीं आ रही थी कि थाली में ब्लेसिंग्स मतलब दाल रोटी में ब्लेसिंग ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुज्जी प्रसाद हमें मिला तो हम पूरा भर चुके थे, हमने गुज्जी प्रसाद हाथ में उठा लिया और हम घर की तरफ चल दिए। तो सेवादार ने हमें टोका हमारे हाथ में गुज्जी प्रसाद देके कि इसको यहीं खाइए। तो हमने बोला कि हमसे नहीं खाया जा रहा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। अब मुझे ये दवाई मिठाई वाली भी बात नहीं समझ आई। आई वॉज अ वेरी वेरी नेव पर्सन दैट टाइम एज फार एज गुरु जी
और इनकी दुनिया कंसर्न्ड है। तो मैंने थोड़ा सा उन्हें ऐसे बोल दिया, मैंने कहा अब नहीं खाया जा रहा तो कोई जबरदस्ती है क्या, मतलब जबरदस्ती खाएं, नहीं खाया जा रहा हमसे। तो उन सेवादार ने हमारे आगे हाथ जोड़ दिए कि आपकी मर्जी। हम वो गुज्जी प्रसाद घर ले आए और जब हम गाड़ी में वापस घर आ रहे थे तो कुछ एक चीजें हमें स्ट्राइक करी। भाई ने मुझसे पूछा, मैंने भाई से पूछा कि आपको कैसा लगा। मैंने कहा कुछ तो जगह अलग सी है, मतलब खाना खाते वक्त बोल रहे हैं थाली में ब्लेसिंग्स हैं, फिनिश करो, गुज्जी प्रसाद को बोल रहे हैं कुछ दवाई मिठाई, घर ले जाओगे तो मिठाई। मैंने कहा समझ ही नहीं आया, और मतलब हर एज का बंदा आंटी बोल रहा है ये वो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम डिस्कस करते हुए गए, तो इसने बोला चलो एनीवेज आपका मन था मैं ले आया। तो समथिंग वो स्ट्राइकिंग, कुछ तो ऐसा था जो स्ट्राइक किया हुआ था दिमाग में। और मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया कि देखूं तो ये गुरु हैं कौन। मैंने गुरुजी के बारे में घर आके जैसे यूट्यूब पे कुछ रैंडमली सर्च किया तो शिव अंकल जो गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड है उनका सत्संग अपीयर हो गया सामने। मतलब इट वाज गुरुजीज विश, हिज प्लान, और गुरुजी ने मुझे वो पहला सत्संग ब्लेस किया। सबसे पहले मैंने उस सत्संग की टाइमिंग देखी और टाइमिंग थी 1.25 घंटा, और मुझे लगा कि 1.25 घंटा भगवान की बात कौन सुन सकता है भाई, मतलब 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम हम कर सकते हैं, चालीसा और ये सब। एनीवेज मैंने स्टार्ट किया, सुनते 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 मतलब मैं लिटरली मैं एक जगह जैम होके बैठ गई और मैं सुन रही हूँ, और मेरी ऐसा आप कह लीजिए कि आंखें खुल रही हैं, मैं सुन रही हूँ और आंखें खुल रही हैं। आई रैन इनटू माय ब्रदर्स रूम और मैंने भाई को बोला, मैंने कहा सुन भाई, जिस गुरुजी के आज हम जाके आए हैं ना, ये गुरुजी नॉर्मल गुरुजी नहीं है, ये तो कुछ और हैं। तो बोला कुछ और मतलब, मैंने कहा देख इनका ये सत्संग सुन, ये तो कुछ और ही बातें बता रहे हैं कि ये महादेव हैं, ऐसे ऐसे मैंने कुछ एक चीजें बताई। मेरे ब्रदर ने वो सारा सत्संग सुना एंड ही सेड कि या ये तो कुछ डिफरेंट चीज लग रही है। सो दैट वाज माय बिगिनिंग विद गुरुजी। एंड उसके बाद मैं सत्संग सुनती गई और एक गुरुजी की कृपा से एक अलग ही तरह की धुनी जिसे कहते हैं वो गुरुजी के साथ लग गई बिल्कुल। मतलब वो आई थिंक शिव अंकल का जो सत्संग था दैट डिड ऑल द मैजिक फॉर मी। एंड मैंने उस सत्संग में या एक आध और सत्संग में सुना कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। तो मैं जिस दिन मैंने वो सत्संग सुना जिसमें बोला कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज आ चुकी थी कि ये गुरुजी वाकई कोई शक्ति है और ये गुरुजी जो जो चीजें कहते हैं मुझे वो सब करनी है। तो गुरुजी शब्दवाणी सुनने के लिए कहते हैं कि अच्छा तो शब्दवाणी सुननी चाहिए, तो शब्दवाणी सुनना शुरू कर दिया। गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं, अच्छा गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं, तो मैं शिव पुराण लेने चली गई। शिव पुराण लेने जब मैं गई तो इट वाज। आंटी आपका माइक म्यूट हो गया है, तो दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए। आंटी जी सॉरी जी। तो इस शिव पुराण से बहुत बहुत प्यारा सत्संग जुड़ा हुआ है, मैं आपको वो बताना चाहूंगी। तो शिव पुराण जैसे मैं बिल्कुल अभी 21 मार्च 2019 को गुरुजी के पहली बार मंदिर गए और जब घर आई थिंक दो या 3 दिन में ही मैंने कोई यूट्यूब पर सत्संग सुना जिसमें पता चला कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे कि चाहे एक पन्ना पढ़ो बट शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए थी सबना। मैं सैटरडे मॉर्निंग मेरी छुट्टी थी, मैंने सुबह सुबह ये सत्संग सोते उठते ही सत्संग लगाया सुना और मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि अच्छा ये गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए भी कहते हैं। तो एक्टिवा उठाई, भागे, बिना नहाए धोए मार्केट में शिव पुराण लेने चले गए। मतलब अभी बालों में ऑयलिंग थी, प्याज का रस लगा हुआ था और वही गंदे कपड़ों में बिना नहाए धोए मैं भाग के शिव पुराण ले आई। जब मैं शिव पुराण ला रही थी तो मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी मतलब मैं इसे कोई धार्मिक ग्रंथ समझ के नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आप बोलते हो और आप मुझे बड़े अच्छे लगने लग गए हो, तो आप क्योंकि बोलते हो शिव पुराण पढ़नी चाहिए, तो मैं इसे एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहती हूँ कि इसमें ऐसा भी क्या है जो आप बोलते हो कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो प्लीज मैं विधि विधान फॉलो नहीं करना चाहती कि मतलब ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, मेरा जब जब मन होगा गुरुजी मैं शिव पुराण पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ऐसा भी क्या है जो आप पढ़ने के लिए बोलते हो। तो मैं शिव पुराण ले आई। तो मेरे लिए मटेरियल फॉर्म में वो सबसे पहली ब्लेसिंग थी जो गुरुजी की मुझे मिली। तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी के स्वरूप होते हैं या लॉकेट स्वरूप होता है या ब्लेसिंग्स होती हैं या कुछ आपको ऐसा मिलता है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग। शिव पुराण पढ़ना शुरू किया तो शिव पुराण पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे लम्हे ऐसे पल आने शुरू हो गए जिनमें मतलब कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी जहां बिल्कुल मतलब मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ और आंखों से टप टप आंसू शिव पुराण के ऊपर गिर रहे हैं। और बहुत ही आई डोंट नो वो समर्पण का दौर चल रहा था, वो किस चीज का दौर चल रहा था, लेकिन एकदम भाव विभोर।
ऐसा जैसे प्रभु का आपके साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, भगवान शिव कितने भोले हैं, या आप उनका अंश हो, वो ऐसे कई सारे मोमेंट्स शिव पुराण पढ़ते पढ़ते आए जिनमें मतलब आई वॉज कंप्लीटली इनटू द टीयर्स ऑफ लव, दुख के नहीं, प्यार के आंसू। तो उनमें एक स्टैंजा मैंने पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप भगवान शिव से ये प्रार्थना कीजिए कि हे भूतनाथ, हे पशुपति, हे भोलेनाथ, मैं आप ही का अंश हूं, और क्योंकि मैं आपका अंश हूं तो इसलिए मैं सब प्रकार से आपसे रक्षा पाने योग्य हूं, तो आप कृपया कर मेरी रक्षा कीजिए। ये चंद पंक्तियां मुझे बहुत स्ट्राइक की, और आई थिंक ये पहली पंक्तियां थी जो मैंने पढ़ी जिनपे उन्हीं पंक्तियों के ऊपर टप टप मेरी आंखों से आंसू गिरे। और मैंने दोबारा भगवान से, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था, बट मैंने दोबारा भगवान से प्रार्थना करी, सेम वही लाइंस रिपीट करके। आई वाज क्राइंग कि हे भूतनाथ, हे पशुपति, हे भोलेनाथ, मैं आप ही का अंश हूं, और क्योंकि मैं आपका अंश हूं इसलिए मैं सब प्रकार से आपसे रक्षा पाने योग्य हूं, आप कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। वो सब चीजें चल रही थी, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली सडनली लाइफ में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गतिविधियां घटनी शुरू हो गई बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड। आप ये कह सकते हैं कि मिरेकल्स इन द सेंस कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आई वुड नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑल्सो। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना भूल गई ना। ये जो कस्टमर जिनसे मैं मिली थी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सबसे पहली बार बताया था, वही कस्टमर मुझे एक इवेंट में मिलते हैं। ऑफिस की इवेंट हुई तो उस इवेंट में मुझे वो कस्टमर मिले दोबारा से। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसी हो, हाउ आर यू। वो आए मुझसे मिले, हेलो वंदना, हाउ आर यू। तो उससे एक दिन पहले ही मी एंड माई हस्बैंड हैड अ वेरी मेजर फाइट, और लाइक आई वाज कंप्लीटली डिप्रेस्ड एंड एवरीथिंग, बट एक चेहरे पे मुखौटा पहन के मैं अपने ऑफिस का काम करने जाती थी सारा। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ। आप इतनी प्रोफेशनल इवेंट्स में यू एक्ट एंड यू बिहेव वेरी प्रोफेशनल, बट जैसे ही वो कमल सर जो गुरुजी की संगत है वो आए, उन्होंने मुझे पूछा, हेलो वंदना, हाउ आर यू। तो द टीयर्स रोल्ड ऑन माई आईज, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। और मैंने मतलब माई हस्बैंड हैड ब्रोकन माई फोन दी प्रीवियस नाइट, और मैंने टूटा हुआ फोन ही उनको निकाल के दिखा दिया कि दिस इज हाउ आई एम, एंड आई डोंट नो व्हाट मेड मी डू दिस। द मोमेंट ही लुक्ड एट द फोन, ही आस्क्ड मी, डिड योर हस्बैंड डिड दिस। मैंने कहा यस, एंड ही लुक्ड डीप इनटू माई आईज, ही सेड, लीव दैट मैन, ही विल डिस्ट्रॉय यू। सो आई लाइक ओके ओके। तो उन्होंने मुझे, अब गुरु जी की संगत जो कि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाती है ना, सरप्राइजिंगली उन्होंने भी मुझे एक पंडित जी के पास, ये गुरु जी के पास जाने से पहले की बात है, मैं स्किप कर गई इस बात को बताना, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि ये एक पंडित जी हैं, आप इन पंडित जी के पास जाओ, वो आपको सब हल आपकी प्रॉब्लम्स का बता देंगे। मैं अगले ही दिन उन पंडित जी को ग्रीन पार्क में ढूंढती हुई गई। आई नॉक द डोर, और मैं खटखटाती रही बहुत देर डोर, और वो बाहर नहीं निकले। फिर मैंने कमल सर को कॉल किया कि सर आपने जिनका नंबर दिया था पंडित जी का, मैं इनके पास आ गई, बट ये तो डोर नहीं खोल रहे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो बहुत बुजुर्ग हैं, आ जाएंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं वाइल आई वाज नॉकिंग द डोर, तो मेरी नजर उनके दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पंक्तियां लिखी हुई थी, एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था। उस स्टिकर पे ये लिखा था कि हम आपकी कुंडली देख के आपको आपके जीवन में ग्रहों की चाल बता सकते हैं, लेकिन उनको बदलने की क्षमता रखते हैं महादेव। तो मुझे वो पंक्तियां बड़ी स्ट्राइकिंग सी लगी, और मैंने फोन में उनकी पिक्चर क्लिक कर ली। मैंने कहा ये तो बड़ी ही यूनिक और बड़ी डिफरेंट बात लिखी है कि हम आपकी कुंडली देके आपके जीवन में सिर्फ आपको आपके जीवन की ग्रहों की चाल बता सकते हैं, लेकिन उनको बदलने की क्षमता रखते हैं महादेव। बड़ा सा करके महादेव लिखा हुआ था। मैंने पिक्चर क्लिक की, उन पंडित जी के पास गई, सेम स्टोरी रिपीटेड, देयर इज नो एग्जिट डोर फॉर यू बिटिया, आप इसमें से, इस दलदल में से नहीं निकल पाओगी, आप बेटर है इसके साथ जीना सीख लो, ये आपके कर्मों का फल है, दिस एंड दैट, सारी वही चीजें उन्होंने मुझे बोली। उसके बाद मतलब गुरुजी के यहाँ जाना हुआ, तो पहले एस्ट्रोलॉजर के पास भेजना, दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भेजना, और मेरी पहली बात तो मुझे मेरे कर्म बताना, और वो कुंडली देख के सब बताना कि आपका जीवन और कर्म है क्या, वो मुझे पता चला। एंड देन उसके बाद मैं अब आपको बता रही हूँ कि कुछ घटनाएं घटित होने लगी जीवन में, विच वॉज एब्सोल्युटली मिरेकुलस। एंड विद इन 2 months जिस
दलदल में मैं 7 साल से स्ट्रगल कर रही थी कि मैं इस दलदल से कैसे निकलूं, किसकी हेल्प लूं, बिकॉज almost my siblings, parents, everybody had said no, कि no, there is no exit door for you. You manage your life the way you can, but you have to carry it on. So Guruji, it took only 2 months. Within 2 months, 2 महीने के अंदर ऐसी miracles, I call them miracle, हालांकि गुरुजी कहते हैं कि miracles नहीं, these are blessings, but वो ऐसे चमत्कार हुए कि within 2 months I was out of that situation. 21 मार्च 2019 को मैं बड़े मंदिर पहली बार गई थी और 10 मई 2019 को आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ दैट दलदल. माई फैमिली सपोर्टेड मी और गुरुजी ने चमत्कार ऐसे किए कि मतलब परहैप्स जो फेस मैं नहीं दिखा पा रही थी, मेरे हस्बैंड का, मैं गुरुजी ब्लेस हिम, वो, और मैं 7 साल तक अपनी फैमिली को समझा ही नहीं पा रही थी कि नो, ही हैज 2 फेसेस, वन फेस जो मेरे साथ है, अनदर फेस जो पूरी दुनिया और आपके सामने है. तो वो गुरुजी ने ऐसा स्विच ओवर किया, वो ऐसी मिरेकल्स हुई, परहैप्स पता नहीं उनके माइंड का बटन गुरुजी ने ऑफ कर दिया या क्या किया. वो इंसान जो इतने कैलकुलेटिव थे और वो हमेशा एक दो चेहरे लेके हमेशा घूमते थे, वो एकदम फ्लिप ओवर हो गया चेहरा. He did so many things, weird things in front of my brother, because my brother was, मेरा भाई कुछ दिन के लिए मेरे साथ रह रहा था, और कुछ ऐसी चीजें मतलब गुरुजी ने उनसे करवाई कि सबसे पहले मेरे ब्रदर कन्विंस हुए कि यस, हमारी बहन सही थी या हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए था. फिर मेरे पेरेंट्स कन्विंस हुए, और इट वॉज माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर हु डिसाइडेड दैट नो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, पैक योर बैग्स एंड वी आर लीविंग. ऑब्वियसली मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी इस बात का, क्योंकि मुझे परहैप्स लगा था कि मेरी फैमिली कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी और मैं इस दलदल से कभी निकल भी नहीं पाऊंगी. विद गुरुजी's ग्रेस, इट टुक गुरुजी ओनली 2 months टू टेक मी आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो परहैप्स मुझे बोला दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने ये बोला था कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये आपको मरते दम तक भुगतना पड़ेगा. देयर इज नो एग्जिट डोर फॉर यू. दूसरे पंडित ने भी सेम चीज बोली, एंड परहैप्स हर किसी ने वो सेम चीज बोली थी कि आपके कर्मों का फल है, भुगतो, और आप इस चीज में से निकल नहीं पाओगे. बट देन गुरुजी की इतनी अपार कृपा रही कि गुरुजी ने मेरे गुणों और अवगुणों को चितारा नहीं, मतलब उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया. अगर मेरे कर्मों का फल था तो ऑब्वियसली मेरे में कुछ अवगुण रहे होंगे या मैंने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिनका फल मैं भुगत रही थी. लेकिन वो जो कमल सर ने जो बात बोली थी कि गुरुजी एक ऐसे भगवान हैं जो आपको प्रवचन नहीं देंगे, कुछ नहीं आपको बोलेंगे, सीधा आप पे नजर करेंगे और आपके कष्ट को जड़ से खत्म कर देंगे. वो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में विद दिस. अब मैरिज से तो ऑब्वियसली निकलना हो गया. अब जो इंसान 7 साल एक बहुत डीप डिप्रेशन से गुजरा हो, तो उस डिप्रेशन से बाहर आना, एक नॉर्मल लाइफ दोबारा जीना भी आसान नहीं था. बट गुरुजी वाज विद मी थ्रू आउट, और वो शब्द वाणी के साथ एक कांस्टेंट धुन लग चुकी थी. मतलब 24/7 मेरे कान में हेडफोन होते थे. 24/7 आप ये लगा लीजिए कि शब्द वाणी चल रही है. शब्द वाणी में चल रही है तो कोई ना कोई सत्संग चल रहा है. सो मुझे नहीं, तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सत्संग सुनो, करने वाले का कल्याण है, सुनने वाले का कल्याण है, क्योंकि गुरुजी के साथ इतना मतलब एक ऐसा रिश्ता एस्टैब्लिश हो गया था कि कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा था. बस सुने जाओ, बस गुरुजी 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 सब, मतलब ऐसे लग रहा था कि जीवन गुरुमय हो गया है. और मुझे जरा सा टाइम मिल रहा है मैं बड़े मंदिर भाग रही हूँ, जरा सा टाइम मिल रहा है मैं बड़े मंदिर भाग रही हूँ. मतलब ऑलमोस्ट मैं हर दिन बड़े मंदिर में हूँ और मत्था टेक रही हूँ, घर आ रही हूँ. शब्द वाणी, सत्संग, शिव पुराण, इन सब चीजों में मतलब कंप्लीटली गुरुजी ने, कहते हैं कि एक तरह से डुबो दिया, भिगो दिया. अब ठीक है, ये हुआ, मैं उस सिचुएशन में से निकल गई. उसके बाद जब हम मतलब ऑब्वियसली दिल्ली में मैं और मेरा भाई, फिर भाई मेरा यहीं जॉब करता था, हम यहाँ रहने लगे. तो माय ब्रदर हैड गॉन टू द होम टाउन, मैं अकेली थी दिल्ली में. एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं ऑफिस से घर आई, अभी नया ऐसे ये सब सेपरेशन होके ही हटा था, तो सडनली वो रोल बैक हो गई चीजें मेरे दिमाग में, और मैं उसी लूप में नेगेटिविटी की चली गई कि 7 साल लाइफ में इतना कुछ हुआ, कुछ नहीं बचा है लाइफ में. मतलब डिप्रेशन कैसा होता है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स कैसे होते हैं.
सो दोबारा मैं उसी लूप में चली गई एंड परहैप्स वो एकदम से पैनिक अटैक्स और मैं पूरी 7 साल की चीजों को याद करने लग गई। तब तक मुझे गुरुजी की कृपा से एक स्वरूप गुरुजी का मिल चुका था, पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप मतलब गुरुजी खुद, यानी गुरुजी का स्वरूप मतलब गुरुजी खुद हैं और वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। फॉर मी इट वाज लाइक अ पोस्टर कैलेंडर, ठीक है गुरुजी का मिल गया है, लगा लिया अपने घर में। तो मैं ऑफिस से वापस आई तो मैं बहुत ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में थी। गुरुजी का स्वरूप लगा था, मतलब मैं इतनी परेशान या डिप्रेस थी कि मेरा गुरुजी की तरफ देख के प्रणाम कहने का भी मन नहीं किया गुरुजी को। तो गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने एक चेयर थी मेरे फ्लैट में, मैं चेयर पे बैठी एंड देन आई वाज लाइक क्राइंग 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 क्राइंग, सिर्फ रोती रही रोती रही रोती रही कि सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, दिस दैट ये सब ऐसी, मतलब नेगेटिविटी ऐसी ही होती है। अब रोते रोते मेरी सबकॉन्शियस में मैंने ये चीजें सोची, आई एम इन अ डार्क टनल, मतलब लिटरली मेरे माइंड में खुद से ये बातें बोली सबकॉन्शियस ने दैट आई एम इन अ डार्क टनल, देर इज नो लाइट, आई एम इन अ डार्क टनल, आई सेड समथिंग लाइक दैट आई एम इन अ डार्क टनल एंड देर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल एंड आई डोंट वांट टू लिव, समथिंग ऐसा मैं सबकॉन्शियस में बोल के सो गई रोते रोते। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock मेरी आंख खुलती है एंड देन आई रियलाइज कि ओ मैं तो मतलब लाइट भी ऑफ नहीं करा, रोते रोते ऐसे ही सो गई। आई पिक्ड अप माई फोन ऐसे ही जस्ट टू चेक कि मतलब और तो कुछ था नहीं करने के लिए। फोन उठाया तो फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आ रखा था मेरे, तो मैंने वो खोला कि ये किस अननोन नंबर से मैसेज आया है। तो जैसे ही मैंने वो मैसेज खोला तो उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था, गुरुजीज मैसेज फॉर यू, एंड नीचे मैसेज था, I know you are in a dark tunnel. I know there is darkness all around. But keep moving. There is light at the end of the tunnel. I am with you. I got shocked. और मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैंने फिर गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा एंड मैं लिटरली मेरे मुंह से ये निकल गया कि आप रात थे यहाँ पे, आप सुन रहे थे ये बात, और ये तो मैंने मुंह से कही भी नहीं थी, ये तो मैं सब कॉन्शियस में सोच रही थी कि आई एम इन अ डार्क टनल, देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आई डोंट वांट टू लिव। एग्जैक्टली यही मैंने बोली थी सबकॉन्शियसली बातें, और मैसेज में वही सारी चीजें लिखी हुई थी एंड आई कुड नॉट बिलीव दिस। और मैं गुरुजी की स्वरूप की तरफ देख रही हूँ और मैसेज की तरफ देख रही हूँ और like completely thrilled and shocked। और मैंने immediately, I mean it was 5 o'clock और मैंने टाइम भी नहीं देखा, मैंने उस नंबर पे कॉल कर दिया कि who is this person जिसने मुझे ये मैसेज भेजा है। and I called that person, he picks up the phone, he says जय गुरुजी आंटी, I said जय गुरुजी अंकल। तो मैंने कहा अंकल आप कौन है? तो ही सेड आंटी मैं फला, उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा अंकल आपने मुझे एक मैसेज भेजा है कि हाँ जी आंटी। मैंने कहा अंकल ये पहली बात तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, और दूसरी बात आपने ये मुझे मैसेज क्यों भेजा? तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी आप द्वारका में रहती है ना, तो द्वारका में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था तो उसमें आप भी थी, तो नंबर आपका शेयर हुआ था, ग्रुप में ऐड हुआ था, तो दैट्स हाउ आई हैव योर नंबर। तो मैं गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पास जो मैं किसी को भेजना चाह रहा था, गलती से आपका नंबर सिलेक्ट हो गया, तो मैंने सोचा शायद गुरुजी आपको भी भेजना चाहते हैं, तो मैंने आपको भी सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड थैंक यू वेरी मच, अनडाउटेडली दिस मैसेज वाज फॉर मी ओनली। तो वो एक पहला विविड एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जिसमें मैंने ये महसूस किया कि गुरुजी आपके आसपास हैं, वो सुनते हैं। आप कई बार कॉन्शियसली उनको बता भी नहीं रहे हो अपनी बात, आप अपनी नेगेटिविटी में खोए हुए और बात कर रहे हो, बट देन जब उन्होंने आपकी बाह पकड़ ली है तो वो आपकी जिंदगी में शामिल हैं और वो आपके आसपास हैं, तो वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, और वो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। सो ये पहला एक शॉकिंग विविड एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का था जिसमें मैंने गुरुजी को महसूस किया बहुत विविडली अपनी लाइफ में। आई थिंक ऑलरेडी 11:10 हो गए हैं अंकल जी, सो मे बी हम अभी विराम दे सकते हैं अपने सत्संग को, और अगर दोबारा मौका मिलेगा तो आई वुड लाइक टू शेयर मोर सत्संग। श्योर आंटी, हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे रेस्ट ऑफ जी जी थैंक यू वेरी मच। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और किसी भी तरह की भूल चूक हुई हो या मैं अपने मेन
चीज से डाइवर्ट होके शायद कहीं थोड़ा बहुत लंबा अगर हो गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, संगत का बहुत बहुत शुक्राना।